हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 19th ऑफ जुलाई और उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे वेबसाइट में जाके सारा जो न्यूज़ का जो अपडेट्स है वो आपको मिल जाता है और हमारे वेबसाइट को अगर अब लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सारा कंटेंट आप एक्सेस कर सकते हैं। मेंबरशिप लेना पड़ेगा तो रजिस्टर नाउ पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं और अगर आपने मेंबरशिप लिया है तो फिर लॉगिन करके सारा जो कंटेंट है आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पे आप जाके जुड़ सकते हैं हमारे साथ ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। तो चलिए आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को जो है वो हम चेक करते हैं। आज एक्चुअली उतना ज़्यादा न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसका अगर टेबल ऑफ कंटेंट चेक कर लेते हैं सो नियर अबाउट 50 टू 60 न्यूज़ है बट जो हमने कल देखा था कि मार्केट हैज़ बीन डूइंग रियली रियली वेल और स्पेशली जो बिग जायंट आईटी कंपनीज़ है जैसे हमने देखा कि इन्फोसिस, विप्रो उनका जो रिज़ल्ट आया है बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया है। जो उनका एक्सपेक्टेशन था उससे भी बेहतर रिज़ल्ट आया है। इसलिए हमने देखा कि जो निफ्टी आईटी है या आईटी का जो सेक्टर है या आईटी का जो इंडेक्स है उसमें बहुत अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला है। और अभी भी अगर हम मार्केट को देखें कि पूरा इंडेक्स जो है वो नीचे की तरफ गया है बट आपका निफ्टी आईटी जो है वो आपका सर्वाइव कर रहा है। कल उसने आपका नियर अबाउट 1.5 या 2% आपका ग्रोथ दिखाया था, आज जो है 0.2% का ग्रोथ दिखा रहा है। निफ्टी 50 क्योंकि वीकेंड है तो बहुत सारा प्रॉफिट बुकिंग ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, मार्केट एक्चुअली नीचे की तरफ नहीं जा रहा है। यहाँ पे हमें जो देखने को मिल रहा है दैट इज़ मोर ऑफ प्रॉफिट बुकिंग जो किया जा रहा है। तो सेंसेक्स जो है ऑल टाइम हाई है, निफ्टी बैंक में भी आपका जो है आपका प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो सारे सेक्टर में स्पेशली बीएसई स्मॉल कैप में आपका ज़्यादा इरोजन हमें देखने को मिला है नियर अबाउट नेगेटिव 1.5% जो है इरोजन हमें देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा इरोजन आपका रिलायंस कम्युनिकेशन में व्हिच इज़ ऑलरेडी अ बैंकरप्ट कंपनी और गेल में भी जो है आपका नियरली 2.3% जो है वो नीचे की तरफ है। बजाज ऑटो में भी आपको ये देखने को मिल रहा है कि प्रॉफिट सो मोर और लेस हम ये कल जैसे विप्रो में आपका पॉजिटिव था, आज जो है वो नेगेटिव की तरफ आ रहा है। सो दैट इज़ व्हिच इज़ क्वाइट क्वाइट वियर्ड। ईयर टू डेट अगर हम देखते हैं 17% 6 महीने में 15% 5 साल तो ठीक है, वो देखिए फ़ायदा नहीं है। मतलब ईयर टू डेट में आप देखो 17% है और 6 महीने के अंदर आपका जो है 15 मतलब 16% है। सो द स्टॉक हैज़ बीन डूइंग रियली डिसेंट और 5 दिन का अगर देखते हैं तो फिर कल हमने देखा था कि 18th है और 18th को आपका जो है बहुत अच्छा इसने मूवमेंट किया था 575 या 573 तक गया था ये। फिर उसके बाद आज जो है नीचे की तरफ आया है 562 सो प्रॉफिट बुकिंग आज हो रहा है। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न व्हाई इट इज़ हैपनिंग। सो market has been doing quite decent, not that great, not that bad. So yeah, that's about it. तो चलिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ को जो है वो हम चेक करते हैं। सो आरबीआई अभी ये बोल रहा है कि अभी जो है न्यूट्रल मतलब शिफ्ट टू न्यूट्रल कैन कम बिफोर 4% इन्फ्लेशन इज हिट। सो मेनली आपको जैसा पता है कि कोई भी जो इमर्जिंग इकोनॉमी होता है स्पेशली इंडिया है या जो भी आपके कंट्रीज़ हैं जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में आते हैं तो वहाँ पे दिक्कत ये होती है कि क्योंकि कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है और फिर ज़्यादातर जो है जितने भी सारे इमर्जिंग मार्केट्स हैं जैसा इंडिया हो गया या इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, सारे जो कंट्रीज़ हैं उनके पास अपना ऑयल रिसोर्सेज या फ्यूल उनके पास नहीं है, उनको इम्पोर्ट करना पड़ता है। चाइना भी देखो उसको भी इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि यहाँ पे आपका इन्फ्लेशन जो है इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई होता है। अमेरिका में अगर आप देखें तो वहाँ पे आपका जो अगर आप बैंक में पैसा रखते हो तो वहाँ पे 1% 2% इतना ही आपको रिटर्न मिलता है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है क्योंकि बट इमर्जिंग मार्केट में हमें ये देखने को मिलता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट इज़ मच हायर बिकॉज़ पीपल आर कंज्यूमिंग अ लॉट। और इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि मुद्रास्फीति मतलब आपका कोई भी जो चीज़ है वो आज ₹10 का है या ₹100 का है, अगर उसमें इन्फ्लेशन होता है तो वो अगले साल ₹107 हो जाता है। तो ये इन्फ्लेशन का कमाल होता है। तो इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है चीज़ों के दाम जो है वो बढ़ती रहती हैं और जो करेंसी का जो वैल्यू है यानी परचेज़िंग पावर जो है वो नीचे की तरफ जाता है। सो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बट मोटा-मोटा रीज़न ये होता है कि आपका जो है जो करेंसी है उसका वैल्यू जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है और वही चीज़ आज हमें देखने को मिलेगा कि आपका रुपी जो है वो ऑल टाइम लो में जा रहा है और यहाँ पे आईटी कंपनीज़ आर डूइंग अ ब्लॉकबस्टर इनकम। वही आपको देखने को मिल रहा है कि इन्फोसिस, विप्रो दे आर डूइंग रियली रियली वेल। बहुत सारे मेजर रीज़न्स है बट सबसे बड़ा मेजर रीज़न ये है कि रुपी हैज़ बिकमिंग वेरी वेरी वीक। तो डॉलर में जो भी कमाते हैं तो जब भी उसको कन्वर्ट करके इंडिया में लेके आते हैं तो उसका वैल्यू जो है डेफिनिटली बढ़ जाता है। दूसरा चीज़ है आपका एआई के माध्यम से पर एम्प्लॉयी जो उनका इनकम है वो भी उनका बढ़ रहा है। सो यहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो रहा है। सो इसकी वजह से आपका अगर वॉल्यूम भी अगर नहीं होता पर अगर आपका मार्जिन इम्प्रूव हो पाता है तो फिर इसके इस जगह पे आपका जो इनकम है यानी प्रॉफिट जो है वो आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल रीजन है। तो हर एक रीजन को हम डिस्कस करना तो पॉसिबल नहीं होता बट ये सारे इंडिकेशन आपको समझने पड़ते हैं। सो हम यहाँ पे इस न्यूज़ में हम क्या देख पा रहे हैं कि शिफ्ट टू न्यूट्रल यानी अभी आरबीआई जो है आरबीआई ने क्या किया था, आरबीआई का मेन ऑब्जेक्टिव था कि भाई हम जो है मार्केट को हमारा जो स्टैंड होगा दैट विल बी विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन। सिंपल भाषा में
मोटा-मोटा भाषा में ये कहें कि आरबीआई जो है वो कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, ठीक है? क्योंकि आरबीआई जो है बैंक को पैसा देता है, बैंक फिर वो आपको जो है पैसा देता है, रिटेल में पैसा लाता है, वो कॉर्पोरेट में पैसा लाता है। इसी तरीके से जो है पैसा जो है घूमते रहता है इकोनॉमी के अंदर। सो इस जगह पे क्या होता है कि आरबीआई अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा के रखता है, तो इंटरेस्ट रेट जब वो बढ़ा के रखते हैं तो फिर लेंडिंग जो होता है इट बिकम्स मोर एक्सपेंसिव। और लेंडिंग जब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है तो जो भी आप परचेज करना चाहते हैं, घर परचेज करना चाहते हैं या गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा चीज़ जहाँ पे आपको पैसा चाहिए होगा, आपको कैपिटल एक्सेस करना पड़ेगा, किसी से लेना पड़ेगा, उधारी लेना पड़ेगा। सो द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग दैट कैपिटल बिकम्स मच मच हायर, द लोन बिकम्स मच मच हायर। तो ये क्या करता है, लोगों को डिस्करेज करता है कि आप जो है खर्चा कम करो और सेविंग्स पे ज़्यादा जो है वो फोकस करो। पर अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मेन टारगेट ये था कि आरबीआई का कि हम 4% तक इन्फ्लेशन को लेके आना चाहते हैं। बट अभी जिस तरीके से आपका फ्यूल हम इंपोर्ट करते हैं, फ्यूल कॉस्ट इज डिपेंडेंट ऑन डॉलर, और फिर रुपी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है। इंटरनल हमारा जो देश का जो कंजम्पशन है, तो वो गरीब और अमीर के बीच में गैप जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। रिच आर बिकमिंग मच रिच एंड जो लो इनकम ग्रुप है, जो गरीब है, वो और गरीब हो रहा है। मिडिल क्लास के पास पैसा नहीं, बिकॉज दे आर पेइंग सो मच ऑफ टैक्सेस एंड एवरीथिंग इज बिकमिंग मच मोर एक्सपेंसिव, और वहाँ पे उसको कैपिटल का एक्सेस उसको सही तरीके से नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आरबीआई के ऊपर एक प्रेशर है कि भाई अभी जो है आप न्यूट्रल स्टांस में आइए। इसका मतलब ये है कि आपको जो है मेन फोकस उनका ये रहेगा कि भाई वो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी फोकस करना चाहते हैं, और यहाँ पे उनको क्या करना पड़ेगा, जो लेंडिंग रेट है वो उसको रिड्यूस करेंगे। सो उसकी वजह से क्या होगा, अभी इनका जो पॉलिसी रेट है वो 6.5% है। अभी वो क्या करेंगे, दे विल बी लुकिंग टू रिड्यूस दैट 6.5 से मे बी 6.100 बीपीएस या 150 बीपीएस वो रिड्यूस करेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। उससे क्या होगा कि जो लोन आप लेना चाहते हैं दैट विल बिकम मच चीपर, क्योंकि 6.5 में कोई जो बैंक है वो लेता है, फिर वो आपको 9.5 में बेचता है। जो लोन है वो आपको 9.5% में आपको दे रहा है, तो फिर आप 9.5% दे रहे हो, 10% दे रहे हो, 11% दे रहे हो, विच इज़ क्वाइट हायर। और वही चीज़ अगर आप यूएस में जाते हो, वहाँ पे आपको लोन और भी सस्ते में मिलता है, मे बी 2% 3% इंटरेस्ट रेट में आपको मिल जाता है। तो अमेरिका में आपका कैपिटल जो है दैट इज मच एक्सेसिबल कंपेयर टू इंडिया बिकॉज ऑफ ऑल द रीजंस। और यहाँ पे और एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। रिसेंटली हमने इसे देखा कि हीट वेव था, हीट वेव के बाद अभी फ्लडिंग हो रहा है। सो दोनों सिचुएशन में जो है आपका जो आपका फूड का जो कॉस्ट है या जो फूड रिटेल इन्फ्लेशन है वो डेफिनेटली बढ़ेगा, और वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा स्लोली एंड ग्रेजुअली। इससे क्या होगा कि आपका जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको उतना कुछ बेनिफिट नहीं होगा, बट यहाँ पे आपको ये बेनिफिट होगा कि अगर आपको लोन लेना है, क्रेडिट लेना है, तो फिर वो आपके लिए एक्सेसिबल हो जाता है। ये बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, और बैंकिंग सेक्टर जो है वो दे आर गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ इट। एग्रीकल्चर में डेफिनेटली वहाँ पे लोन जो है वो आपको मिलता है। फिर कंज्यूमर गुड्स, रियल एस्टेट, ऑटोमोटिव, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बात किया, बिकॉज दीज आर द इंडस्ट्री जिसके लिए सबसे ज़्यादा आपका जो है लोन लिया जाता है। तो पोटेंशियल गेनर्स, पोटेंशियल लूजर्स, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात किया। तो ये सारा जो आर्टिकल है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को हम चेक करते हैं। और अभी कुछ दिन पहले आपका एक्सीडेंट हुआ था कंचनजंगा का। अभी फिर से आपका 31 लोग 2 मारे गए, 31 जो है इंजर्ड हुए हैं। और ये आपका चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ जो रेल का जो है, जो ट्रेन है उसका जो है आपका एक्सीडेंट हुआ है। सो रिसेंटली मैं एक जन के साथ बात कर रहा था, वहाँ पे ये बताया जा रहा था कि अभी इतना जब मतलब आपका पुश किया जा रहा है या ट्रेनिंग जो है वो अच्छे तरीके से नहीं करवाया जा रहा है, तो इसकी वजह से बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं। सो पहले इतना एक्सीडेंट, स्पेशली जो पैसेंजर ट्रेन है, मालगाड़ी में बहुत एक्सीडेंट होता है, आपको पता भी नहीं चलता, मालगाड़ी में एक्चुअली में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। पर यहाँ पे आपका पैसेंजर व्हीकल्स में जब एक्सीडेंट होता है तो लोग मारे जाते हैं, दे गेट इंजर्ड, दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी डेंजरस एंड दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। उसको अवॉइड करना चाहिए। मालगाड़ी अगर उलट गया ठीक है, जो सामान है उसको आप खरीद सकते हैं, नॉन लिविंग आइटम है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर अगर इंसान का जान चला जाता है तो उसका फैमिली, सोसाइटी का, आपका एक कम्युनिटी पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। सो इसमें ये चीज़ देखना पड़ेगा। तो कौन कौन से इंडस्ट्री जो है वो आपका इफेक्ट हो सकते हैं, रेलवे स्टॉक्स दे आर गोइंग टू इफेक्ट, और इंश्योरेंस कंपनीज का जो है अब वो क्लेम जब आएगा तो उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसलिए आपका जो ट्रेन में जब जाते हैं तो वहाँ पे आपका इंश्योरेंस का एक ऑप्शन होता है जिसमें 50 पैसा या 1 रुपीज़ वहाँ पे आप उसको क्लेम कर पाएंगे। लॉजिस्टिक्स कंपनी जो है, जो इस रूट में काम कर रहे हैं तो उसका डिले हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे रेलवे के ऊपर ऑलरेडी ये आपका इशू बहुत सालों से ही है कि रेलवे में टिकट नहीं मिलता, और अभी जो अफोर्ड कर सकते हैं फ्लाइट की टिकट, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू टेक द फ्लाइट रूट, बिकॉज उनको ये रिस्क रहेगा कि भाई ट्रेन में जाएंगे तो कब ट्रेन पलट जाएगा कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका इंडिया में जो डिजिटल गोल्ड का जो बिजनेस होने वाला है। द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल अर्जेस इंडिया टू एस्टैब्लिश गाइडलाइंस फॉर डिजिटल गोल्ड मार्केट इम्पैक्टिंग वेरियस स्टेक होल्डर्स। तो
एक होता है कि आप फिजिकल गोल्ड खरीद के अपने पास रखते हो, और एक है कि आप डिजिटल गोल्ड यानी गोल्ड ईटीएफ, ये सारी चीज़ों पे जो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वहाँ पे आप उसको परचेज करते हैं, और फिर वो आपके बिहाफ में जो है स्टोर किया रहता है। फिर उसको आप बाद में सेल भी कर सकते हो, उसको आप रिडीम भी कर सकते हो। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि जो फाइनेंशियल कंपनीज़ है, बीएफएसआई नहीं, जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, यानी बैंक्स हैं या फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, वो डिजिटल गोल्ड एज अ प्रोडक्ट वो ऑफर कर पाएंगे अपने कस्टमर्स को। सो दैट विल गिव अ लॉट ऑफ पीपल द पीस ऑफ माइंड कि भाई अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो, आपको लॉकर में छुपा के रखना पड़ता है, हाइड करना पड़ता है, बहुत झमेला है। बट जब डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो वो सिक्योरिटी का जो झमेला है वो आपके पास नहीं होता, आप उसको स्टॉक के हिसाब से खरीद या बेच सकते हैं, या आप उसका ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो है कि जो फाइनेंशियल कंपनीज़ है, दे आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ इट। दूसरा चीज़ आपको जो देखने को मिलेगा, दैट इज़ ज्वेलरी कंपनीज़ के लिए ये एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन वाला फैक्टर हो सकता है। टेक्नोलॉजी कंपनीज़ आर गोइंग टू टेक बेनिफिट ऑफ इट, बिकॉज़ उसको एग्जीक्यूट करने के लिए टेक्नोलॉजी कंपनीज़ का रिक्वायरमेंट होगा। सो फिनटेक कंपनी जो है, बैंक्स हैं, फिनटेक कंपनीज है, दे आर गोइंग टू टेक बेनिफिट ऑफ इट। लाइसेंस डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म्स, ऑगमेंट गोल्ड, सेव गोल्ड और फिर सेनको, ये सारी कंपनीज ऑलरेडी जो है उसमें काम कर रहे हैं। सो उनके पास डिजिटल गोल्ड जो है वो ऑफर करते हैं, तो वहाँ पे उनको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अगला न्यूज़ जो है, जियो वाइड ब्रॉडबैंड जो है उसका बेस जो है 34% बढ़ा है, और आपका एयरटेल का 24%। सो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, टिपिकली जियो और एयरटेल का जो आपका लाइन ब्रॉडबैंड, वायर्ड ब्रॉडबैंड वाला कनेक्शन जो है वो टिपिकली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत सारे लिमिटेशन होता है, बेनिफिट्स भी होता है, ओटीटी, ये सारी चीज़ें आपको दिए जाते हैं। बट स्टिल आई पर्सनली प्रेफर टू हैव अ डिफरेंट आईएसपी, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मोबाइल के लिए तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, जियो एयरटेल के अलावा ऑप्शन नहीं है, बट ब्रॉडबैंड में भी अगर करते हैं तो सारा डेटा भी उनके पास होता है, फिर उसी के साथ साथ वो कंट्रोल भी कर पाते हैं कि आप जो है कौन सा वेबसाइट खोल सकते हैं, वीपीएन यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो बहुत सारे इश्यूज हैं, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बट स्टिल they are becoming a duopoly in the wired broadband sector as well, and also they are already there in the telecom sector, that is जो मोबाइल कनेक्शन है वहाँ पे जियो और आपका एयरटेल का तो बोलबाला तो है ही है। और जो मेन न्यूज़ है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, रुपी स्लिप्स टू नियर रिकॉर्ड लो, दैट इज 83.65 पर डॉलर। सो इट इज़ बिकमिंग वेरी वेरी वीक, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो डेफिनेटली होने वाला है, स्पेशली जो एनर्जी सेक्टर है उसमें आपको देखने को मिलेगा। सो इसकी वजह से ये भी देखने को मिला है कि आरबीआई जो है वो तगड़े लेवल पे डॉलर को जो है वो परचेज करे, क्योंकि वो अपने स्टॉक पाइल को रखना चाहते हैं, ताकि एफपीआई का जब आउटफ्लो होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा, तो वहाँ पे अगर रुपी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, सो इट कैन सेल रुपी एंड बेसिकली ट्राई टू स्टेबलाइज द वैल्यू ऑफ रुपी देयर। सो या इम्पोर्ट कॉस्ट बढ़ेंगे, फिर फ्यूल कॉस्ट बढ़ेगा, करेंसी रिस्क हो जाता है, बट आईटी कंपनीज दे आर गोइंग टू डू रियली रियली वेल। ठीक है, ऑयल एंड गैस कंपनी का तो इम्पोर्ट बिल जो है वो बढ़ेगा, एविएशन इंडस्ट्री का भी जो है वो बिल बढ़ेगा, बिकॉज फ्यूल कॉस्ट बढ़ने वाला है। और फिर यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनी का फायदा ही होगा कि सेल कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे इनकम ज़्यादा होगा, बट जो एपीआई जो इम्पोर्ट करते हैं वहाँ पे उनका जो इम्पोर्ट कॉस्ट है दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज अ लॉट, एंड इससे नेगेटिव ये होता है कि इन्फ्लेशन आपका बढ़ने वाला है, और अगर आपने फॉरेन डेट लेके रखा हुआ है तो आपको ज़्यादा पैसा वहाँ पे देना पड़ेगा। इन्फोसिस तो ऑलरेडी इट इज़ डूइंग रियली रियली वेल, और बीएफएसआई सेक्टर में से अच्छा वो पैसा उठा रहे हैं, और या दैट्स अबाउट इट। आईटी सेक्टर इज डूइंग रियली वेल, बीएफएसआई इज डूइंग रियली वेल, एंड बहुत सारे फैक्टर्स इसको जो है वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने बहुत डिटेल्स में बात किया हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया आपका 5,000 करोड़ इंफ्रा बॉन्ड के माध्यम से उठाने वाला है, और एक चीज़ हमने देखा है कि जो पीएसयू बैंक है, दे आर डूइंग रियली रियली वेल, जो नेट प्रॉफिट है उनका बहुत अच्छा बढ़ा हुआ है, और रिसेंटली आपका एक कंपनी है, गुजरात बेस्ड कंपनी सनस्टार, तो वो अभी आपका आईपीओ लॉन्च करने वाला है 510 करोड़ रुपए का। और पोटैटो प्राइसेस लाइकली टू रिमेन हॉट, और खाने पीने के वेजिटेबल के जो कॉस्ट है वो आस्ते आस्ते बढ़ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो आलू का होता है वो बंगाल में होता है और उत्तर प्रदेश में होता है, और इसमें आपका सप्लाई डिमांड के मिसमैच की वजह से आपका इन्फ्लेशन बहुत हाई है। वेजिटेबल इन्फ्लेशन है 29% इन जून, विच इज़ वेरी वेरी हाई। और पोटैटो ऑनियन, ये बेसिक रिक्वायरमेंट, पोटैटो ऑनियन एंड टोमेटो, ये बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, उसका प्राइस अगर बढ़ेगा तो फिर इन्फ्लेशन यानी जो आपका घर का खर्चा होता है या ग्रोसरी का जो बिल होता है वो आपका बढ़ जाएगा। दैट इज समथिंग विच गवर्नमेंट नीड्स टू लुक इनटू। गवर्नमेंट टू अ सर्टेन एक्सटेंट हेल्प कर सकता है, बट इसको पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता है। और गुजरात टाइटंस जो है यहाँ पे सीवीसी जिसने इसको परचेज किया था, ये आपका प्राइवेट इक्विटी फर्म है, और ये प्राइमरी स्पोर्ट्स वाले जो बहुत सारे जो क्लब्स होते हैं उसको परचेज करता है, सेल करता है, तो यहाँ पे गुजरात टाइटंस को उन्होंने बनाया है, और मोस्ट प्रोबेबली दे आर गोइंग टू सेल इट। और यहाँ पे बात चल रहा है गुजराती कंपनीज के साथ, क्योंकि अंबानी ऑलरेडी मुंबई इंडियंस को जो है ओन करता है, तो ये दे आर नॉट इंटरेस्टेड। और यहाँ पे टोरेंट ग्रुप, इट इज़ अ वेरी बिग ग्रुप इन गुजरात, एंड अडानी ऑब्वियसली बेंच वो तो आपका डोमिनेट करता है। और यहाँ पे ये जो है आपका दे आर लुकिंग टू बेसिकली बाई
एंड दे आर लुकिंग टू सेल गुजरात टाइटंस। तो बहुत अच्छा पैसा वो डिसेंट बहुत अच्छा पैसा वो कमा लेंगे, एंड दैट इज समथिंग विच वी नीड टू। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स भी जो है इट कैन ऑल्सो बी एन इन्वेस्टमेंट। सो यस, और Xiaomi में जो है आपका स्मार्टफ़ोन का जो क्राउन है वो सैमसंग से छीन लिया है। सैमसंग अभी थर्ड प्लेस में है आफ्टर वीवो, नंबर 1 में आपका Xiaomi है। Xiaomi, वीवो, ओप्पो सब एक ही कंपनी है मोर और लेस। Xiaomi का ओनर अलग है आप बोल सकते हो, बट आपका वीवो, Xiaomi दे आर ऑल चाइनीज़ कंपनीज़। तो अभी ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि सैमसंग जो है अभी वो थोड़ा-सा प्रीमियम मार्केट में ज़्यादा फ़ोकस कर रहा है, और आपका Xiaomi, वीवो, ओप्पो दे आर आल्सो ट्राइंग टू रीच द प्रीमियम मार्केट, बट उनका जो ज़्यादातर वॉल्यूम आता है वो आपका लो कॉस्ट फ़ोन से ही आता है, तो वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगला न्यूज़ जो हमें देखने को मिल रहा है कि अभी कंस्ट्रक्शन गियर का जो सेल है वो उतना अच्छा नहीं है, बट यहाँ पे रेंटल का जो डिमांड है वो बहुत अच्छा बढ़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन भी है ज़्यादा, आपका जो है प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च नहीं हो रहे हैं, और प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहा है तो वो डिले हो रहा है। सो बहुत सारे फैक्टर्स है, हीट वेव की वजह से, फ्लडिंग की वजह से जो है काम बंद है। तो यहाँ पे मेंटेनेंस और रिकवरी या रिपेयर के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस किया जाएगा, और इस जगह पे आपका जो लीज़ या जो रेंटल वाला जो प्रोसेस है उस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। सो दिस इज़ समथिंग वेयर यू कैन लुक इनटू। पैनासोनिक एविएशंस अपना बिजनेस जो है वो एक्सपैंड कर रहा है इंडिया में। सो आस्ते-आस्ते जो एयरलाइंस या एविएशन का जो इंडस्ट्री है स्लोली एंड ग्रेजुअली इंडिया में ग्रो कर रहा है। इट्स अ वेरी बिग न्यूज़ दैट हैवेल्स इंडिया का जो नेट प्रॉफिट है वो 43% ऊपर भागा है, व्हिच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़। रेवेन्यू भी 20% ग्रो हुआ है, व्हिच इज़ अ वेरी वेरी बिग अमाउंट। सो हैवेल्स पहले जो है वो आपका वायर ही बनाता था, बट अभी जो है उसने लॉयड्स को एक्वायर कर लिया, तो फिर वो इलेक्ट्रिकल आइटम भी सेल करता है और इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी सेल करता है, तो इसकी वजह से कंसोलिडेटेड एक कंपनी है। सो इट इज़ डूइंग रियली रियली वेल। एक टाइम में मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था व्हेन इट वाज नियर अबाउट 400 रुपीज़ और 350 रुपीज़, पर अभी जो है स्टॉक बहुत ऊपर आ चुका है, बट मैं आई एम नॉट होल्डिंग एनी स्टॉक्स एनी स्टॉक ऑफ दिस कंपनी। हैवेल्स अभी 1800 रुपये में था, तो मैंने इसको खरीदा था व्हेन इट वाज 400 रुपीज़ समथिंग। तो इस पीरियड में मैंने खरीदा था 400 ऐसे इस पीरियड में खरीदा था। फिर मैंने इसको नियर अबाउट जब उसका 40-50% था तब मैंने उसको बेच दिया था, मैंने उसको होल्ड नहीं किया था। बट राइट नाउ सोचिए 400 रुपये में खरीदा था, अभी इसको होल्ड करता तो कितना आपका रिटर्न मुझे मिल जाता। सो या क्या कर सकते हैं। सो अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जाते हैं, फिर से एक अपॉर्चुनिटी आएगा उसको हम लेंगे। लग्ज़री हाउसिंग में आपका डिमांड बहुत बड़ा है, एंड फॉर ऑब्वियस रीज़न्स इसके बारे में हमने बात किया हुआ है। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था वो मैंने कवर कर दिया आपके लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। को भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसी के साथ हमारे वेबसाइट में जो रेगुलर अपडेट्स पाइए, और अगर मैं कोई न्यूज़ मिस कर गया तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।